बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के जनरल नॉलेज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज फेमस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का सेकंड सेशन है। आज के इस सेशन में भी 20 के करीब पार्लियामेंट्स के नाम हम देखेंगे। इन पार्लियामेंट्स की पिक्चर्स भी शामिल हैं और इस हवाले से सेल्फ क्रिएटिंग नेम्स की टिप्स और ट्रिक्स की आज के सेशन में शामिल हैं, ताकि इन नेम्स को आप इंटरेस्टिंग वे में एसोसिएट करके याद कर सकें और ये नाम आपको हमेशा के लिए ज़हन-नशीन हो जाए और एग्जामिनेशन में आप राइट ऑप्शन को आइडेंटिफाई और क्लिक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हमारे पास है हार्वर्ड्स की सबोर। ये क्रोएशिया की पार्लियामेंट का नाम है। ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट है। इसके अरकान की तादाद है 151 एंड इट वाज फाउंडेड इन 1991। क्रोएशिया और उसकी पार्लियामेंट के नाम को एसोसिएट करने के लिए, याद करने के लिए आपने हार्बर के लफ्ज़ जो है सेल्फ नेम क्रिएट करना है और हार्बर आपने क्रिएट किया है हार से एंड बोर। ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपने लिए हैं। हार्वर्ड्स की के फर्स्ट 3 लेटर्स लिए हैं, जबकि बोर के लास्ट 3 लेटर्स लेके हार्बर के नाम से एक नया नेम क्रिएट किया है जो क्रोएशिया की पार्लियामेंट का नाम है। तो हार्स का मतलब है हार्वर्ड्स की एंड सबोर का मतलब है सबोर। तो इस तरह इंटरेस्टिंग वे में क्रोएशिया की पार्लियामेंट को आपने ज़हन-नशीन करना है और एग्जामिनेशन में आपने उसके नेम को एसोसिएट करना है। नेक्स्ट वन इज़ बोस्निया हर्ज़ेगोविना। काफ़ी लंबा नाम है और उसकी पार्लियामेंट का नाम है स्कुप्स्टीना। ये भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है, यानी इसके 2 हाउसेस हैं और इसके अरकान की तादाद है 156 और इसका क़याम अमल में आया था 1995 में। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के और उसकी पार्लियामेंट के नाम को याद करने के लिए आपने हर्ज़ेगोविना के जो लास्ट 6 लेटर्स है यहाँ से गोविना उनको लेना है, जबकि उसके जो पार्लियामेंट का नाम है उसके लास्ट 5 लेटर्स जो स्टीना है उसको लेना है। तो गोविना और स्टीना का मिलाकर आपने कम्बिनेशन बनाना है। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। प्रोनाउंसिएशन में भी एक तरह की आवाज़ निकलती है और इस हवाले से बड़ा अच्छा ग्रुप इसका बनता है। तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना और उसकी पार्लियामेंट स्कुप्स्टीना को आपने गोविना स्टीना के नाम से याद रखना है और एग्जामिनेशन में जब बोस्निया हर्ज़ेगोविना का नाम आएगा तो गोविना का नाम आते ही आपने उसके साथ स्टीना का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया था, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन और एक नया वर्ड क्रिएट किया था, वो आपके जहन में आ जाएगा और फ़ौरन आप जो है उसकी पार्लियामेंट के नाम को लोकेट कर लेंगे और एसोसिएट करके उसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज़ पार्लियामानी टुवालू की पार्लियामेंट के नाम है। ये भी यूनिकैमरल चैम्बर है और उसके अरकान की तादाद है 16 एंड इट वाज फाउंडेड इन 1975। 1975 में इसका क़याम अमल में आया था और इसकी पार्लियामेंट को आपने पीटी के तौर पर ज़हन-नशीन करना है। पी फॉर पार्लियामानी एंड टी फॉर टुवालू। तो दोनों जो नेम से पार्लियामेंट का और उसका टुवालू का नाम, उसकी फर्स्ट जो लेटर्स हैं उससे लेके हमने पीटी की एब्रिविएशन बनाई है और पीटी का स्टैंड फॉर पी फॉर पार्लियामानी एंड टी फॉर टुवालू। नेक्स्ट वन इज़ नारोडना रादा। ये स्लोवाकिया की पार्लियामेंट का नाम है। ये भी यूनिकैमरल चैम्बर है और इसके अरकान की तादाद है 150 एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1992। नारोडना रादा और स्लोवानिया को याद करने के लिए हम यहाँ पे एक सेल्फ नेम क्रिएट करते हैं, नाराकिया हमने लिया है जनाब। नारोदना के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं NA और फिर रादा के हमने फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं, तो ये नारा बन गया और स्लोवाकिया के लास्ट 3 लेटर्स लेके हमने ये सेल्फ नेम क्रिएट किया है नाराकिया। तो स्लोवाकिया का नेम आते ही आपने नाराकिया को ज़हन-नशीन करना है और नाराकिया के जो 4 लेटर्स हैं, जो फर्स्ट पहले 2 लेटर NA और फिर RA, इन स्टैंड्स फॉर नारोदना एंड RA फॉर रादा। तो इस तरह इंटरेस्टिंग वे में ये नया नाम हमने क्रिएट किया है स्लोवाकिया और उसकी पार्लियामेंट के हवाले से। नेक्स्ट वन इज़ रीजी कुगु बड़ा फेमस नाम है। एस्टोनिया की पार्लियामेंट का नाम है। ये भी यूनिकैमरल चैम्बर है। 101 सीट्स हैं और मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1919 में ये कायम हुई थी। एस्टोनिया और उसकी पार्लियामेंट का नाम इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि एक तो बड़ा फेमस नाम है, जबकि दूसरा ये बड़ा यूनिक सा नाम है, किसी और नाम के साथ ये मैच नहीं होता, लिहाजा इसकी यूनिकनेस और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही इसकी मेमोराइजिंग ट्रिक है। इस हवाले से कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और हर बंदा इसको आसानी के साथ ज़हन-नशीन कर सकता है, लिहाजा आपने रीजी कुगु और एस्टोनिया को इसी के तौर पर ज़हन-नशीन करना है। नेक्स्ट वन इज़ सोबरानी मैसिडोनिया की पार्लियामेंट के नाम है। ये यूनिकैमरल है और उसके अरकान की तादाद है 120 और ये 1991 में मार्ज़े वजूद में आई थी। अगर मैसिडोनिया और सोबरानी के नाम को हम गौर करें तो यहाँ पे सोबरानी के जो
यहाँ पे जो लेटर है रेनी, ये अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ पे अगर हम मैसिडोनिया के लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स पे गौर करें तो निया, तो रेनी और निया अगर हम देखें तो ये कोई फ्रेंड्स के नाम लगते हैं, फ्रेंड्स के सेल्फ क्रिएटिंग नेम है। तो इस तरह सोबरेनी और मैसिडोनिया से हमने रेनी और निया के ग्रुप्स बनाए हैं, अल्फाज बनाए हैं, और इस कम्बिनेशन को हमने ज़हनशीन करना है इनके नामों के हवाले से। तो सोबरेनी एंड मैसिडोनिया से रेनी एंड निया के अल्फ़ाबेट्स को लेके हमने एक ग्रुप बनाया है ताकि हम इस नाम को इंटरेस्टिंग वे में याद कर सकें। नेक्स्ट वन इज इंतिकू शिंगा अमातिजी को, काफ़ी मुश्किल नाम भी है और काफ़ी लंबा नाम भी है। ये रवांडा की पार्लियामेंट का नाम है और ये बाइकैमरल है और उसके अरकान की तादाद है 106। ये नाम काफ़ी मुश्किल है और लंबा भी है, और इस हवाले से ये बड़ा यूनिक नाम है। ये किसी और नाम के साथ मैच नहीं होता, लिहाजा इसकी जो यूनिकनेस है वो इसके अपने नाम के अंदर ही मौजूद है। मेरे ख्याल में इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 दफ़ा इसको प्रोनाउंस करेंगे और इसके नाम की जो लेंथ है उस हवाले से आप इसको ज़हनशीन करेंगे तो ये नाम आपके जहन में आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में भी इस तरह के नाम बहुत कम आते हैं, और अगर आए भी तो ये इतने यूनिक होते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है। नेक्स्ट वन इज़ पॉन्टिफिकल कमीशन। पॉन्टिफिकल कमीशन वाटिकन सिटी की पार्लियामेंट का नाम है। ये भी यूनिकैमरल है और इसकी सीट्स या अरकान की तादाद है 7। It has only 7 members or seats and it was founded in the year 1925. वाटिकन सिटी के हवाले से आप वैसे भी जानते हैं कि बड़ा यूनिक इसकी यूनिकनेस है पार्लियामेंट के नाम के अलावा भी, यानी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है, आबादी के हवाले से भी बहुत छोटा है। तो इस हवाले से अगर हम इसके नाम को देखें तो पॉन्टिफिकल कमीशन, ये कमीशन के साथ मेरे ख्याल में ये पहले पार्लियामेंट है जिसके नाम के साथ कमीशन का लफ्ज़ आया है। तो ये यूनिकनेस जो वाटिकन सिटी के साथ दीगर चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, वो यूनिकनेस इसके पार्लियामेंट के नाम के हवाले से भी बड़ी यूनिक है कि इसके नाम के साथ कमीशन का लफ्ज़ आया है। तो इस तरह ये वाटिकन सिटी पॉन्टिफिकल कमीशन के साथ जो है एक बड़ा यूनिक सा नाम है। इस तरह से आप इसको ज़हनशीन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मिल्ली मजलिस। मिल्ली मजलिस जो है अज़रबैजान की पार्लियामेंट का नाम है। ये भी यूनिकैमरल है और इसकी सीट्स की तादाद है 125 एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1990। 1990 में इसका क़याम अमल में आया था और इसकी पार्लियामेंट का नाम है मिल्ली मजलिस। तो मिल्ली मजलिस को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये अरबिक वर्ड है, अरबी के अल्फाज हैं। तो इस हवाले से अज़रबैजान, जो अज़र और बाईजा के हवाले से अज़रबैजान को भी अगर हम प्रोनाउंस करें तो इसमें भी हमें अरबिक प्रोनाउंसिएशन नज़र आती है। तो इस तरह आप देखें तो ये अरबिक के रिजेम्बलेंस नज़र आती है अज़रबैजान में भी और मिल्ली मजलिस में भी। तो यही जो इनकी रिजेम्बलेंस है, इस हवाले से आपने इसको ज़हनशीन करना है, मिल्ली मजलिस और अज़रबैजान को। नेक्स्ट वन इज़ ग्रैंड नेशनल असम्बली। ग्रैंड नेशनल असम्बली बड़ी फेमस पार्लियामेंट है जनाब, ये तुर्की की पार्लियामेंट का नाम है। ये यूनिकैमरल हाउस है और इसकी सीट्स की तादाद है 600 और इसका क़याम अमल में आया था 1920 में। यानी तुर्की की पार्लियामेंट मुस्लिम पार्लियामेंट में काफ़ी पुरानी पार्लियामेंट है। 1920 में ये कायम हुई थी और इसका नाम है ग्रैंड नेशनल असम्बली। कांग्रेस ऑफ द यूनियन, ये मैक्सिको की पार्लियामेंट का नाम है और ये भी बाइकैमरल चैम्बर है। 628 सीट्स हैं इसकी, जबकि इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1821। काफ़ी पुरानी पार्लियामेंट है, 1821 में ये कायम हुई थी। इस पार्लियामेंट को याद करने के लिए आपने इसको एसोसिएट करना है यूएसए के साथ। यूएसए और मैक्सिको नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, और अगर हम यूएसए की पार्लियामेंट के नाम की बात करें तो उसकी पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस, जबकि मैक्सिको की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस ऑफ द यूनियन। तो इस हवाले से उनकी जो नियरनेस है दोनों ममालिक के हवाले से, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम सिर्फ कांग्रेस है, जबकि मैक्सिको की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस ऑफ द यूनियन है। तो इस हवाले से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपने इसको ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट वन इज़ बंडेस्टैग। बंडेस्टैग जो है वो जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है। उसके सीट्स की तादाद है 709 एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1949। ये उसकी लोअर हाउस ऑफ द चैम्बर का नाम है बंडेस्टैग, जबकि उसकी अपर हाउस का नाम है बंडेसरेट। तो ये दोनों नाम जो है वो आपने ज़हनशीन करने हैं। बंडेस्टैग भी जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है लोअर हाउस का, जबकि बंडेसरेट जो है ये उसकी अपर हाउस का नाम है। देन वी हैव गियाना। गियाना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असम्बली एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1959। 65 सीट्स हैं इसकी। उसके बाद हंगरी, उसकी पार्लियामेंट का नाम भी नेशनल असम्बली है एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1933 और इसकी सीट्स की तादाद है 199। नेक्स्ट वन इज़ इराक। इराक की पार्लियामेंट का नाम है
इंग्लिश नेम जो उसके नेशनल असम्बली है, जब अरबिक में मजलिस या नवाब भी उसे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको नेशनल असम्बली कहते हैं। एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1925 और इसके सीट्स की तादाद है 329। तो यहाँ पे जो 3 पार्लियामेंट्स मैंने शामिल की हैं, इनकी सिमिलैरिटी ये है और इनका ग्रुपिंग करने का मकसद ये है कि इन सब के नाम जो पार्लियामेंट के नाम जो है वो नेशनल असम्बली कहलाते हैं, गियाना, हंगरी एंड इराक। तो आपने इस ग्रुप के तौर पर इसको ज़हनशीन करना है ताकि इनकी जो सिमिलैरिटी है और इनके पार्लियामेंट के नाम की जो सिमिलैरिटी है वो आपकी ग्रुप की सूरत में ज़हनशीन करें और आप एग्जामिनेशन में इनको अच्छी तरीके से क्रैक कर सकें। That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQs. नेक्स्ट सेशन में मज़ीद पार्लियामेंट्स की नेम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।